सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अबाउट ह्यूमन यूरेनियस सिस्टम उसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ऑल एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग। सो पहली एमसीक्यूज है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये टर्म हमारे चैप्टर में आई नहीं थी, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी के अंदर जो हमने बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। MCQs number 2. What happens in the proximal convoluted tubule of nephron? प्रॉक्सिमल जो एंड वाली जो ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, जब हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, देन हमने उसके में अंदर देखा था जो प्रॉक्सिमल यानी कि फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्या रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो वो हमने पढ़ा था यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये वो पूछ रहे हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होता है। वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास। ब्लड इज फिल्टर्ड, ये भी नहीं होता। यूरिन स्टोर भी नहीं होता। वाटर इज सिक्रेटेड, ये भी नहीं होता। बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है कि वहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, वाटर, ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। बट विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन? तो इनके अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्या करती है, एक्चुअल में फिल्टरिंग ऑफ ब्लड का काम कर रही होती है। वो हमारे पास कौन सी है, नेफ्रॉन, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देन एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? तो वो अभी हमने देखा था कि किडनी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है रिस्पॉन्सिबल, वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के अंदर कौन सा है, तो वो है हमारे पास ग्लोमेरुलस, दैट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसके अंदर से जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाता है, वुमेन कैप्सूल में। फिर वुमेन कैप्सूल से आगे ट्यूब्यूल में आता है। नंबर 5, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर? न्यूट्रिएंट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर कौन से एंड में होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है। देन उसके बाद है the process in which which process in nephron involves the active transport of materials from blood into nephron? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके जरिए होती है, जब क्या की जाती है, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या है, ब्लड इनटू नेफ्रॉन में जाने के लिए जो है वो उसको क्या करना पड़ता है, सिक्रीशन। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ लीवर का, तो उसके अंदर ये काम हो रहा होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन जब होती हैं तो उस टाइम जो है वो ये काम हो रहा होता है। नंबर 7, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द वुमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन? तो वुमेन कैप्सूल जैसे जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में रह जाता है, और वेस्ट मटेरियल सारे जो है वो कहाँ पर चले जाते हैं, वुमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि वुमेन कैप्सूल के फिल्ट्रेट में नहीं जाती, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। उसमें जो है वो वाटर भी होता है, कैल्शियम आयंस भी होते हैं, यूरिया भी होता है, बट ब्लड सेल्स जो है वो नहीं होते, नहीं जा सकते। रीज़न क्या है उसका, कि जो ब्लड सेल्स है उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 होते हैं, तो इसलिए ब्लड सेल्स जो है वो वहाँ से नहीं निकल सकते। इन विच प्रोसीजर अ मशीन इज यूज टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द बॉडी? तो कौन सी एक चीज़ होती है, प्रोसीजर होता है जिसमें मशीन यूज़ की जाती है टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर? तो वो कौन सी होती है, हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में वो जो मशीन है एक उसको पेरिटोनियम यानी कि बॉडी के अंदर ही रखा जाता है, बट हेमोडायलिसिस में ये सारा काम जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेमोडायलिसिस? हेमोडायलिसिस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जो काम किडनी नहीं कर सकती है, फिर वही काम जो है वो हेमोडायलिसिस के जरिए किया जाता है। इन पेरिटोनियल डायलिसिस व्हाट एक्ट्स एज द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन? फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर कौन काम करता है, तो वो कौन सी होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ही होती है, जो कि हमारे एब्डोमेन की कैविटी होती है। ठीक है, तो ये 10 एमसीक्यूज थे हमारे पास, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। जब अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे पास। इन लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, तो हमने वो पढ़ा था। ठीक है, वो कौन सा था,
फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, दीज आर द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। तो यही सारे जो है वो उसके पार्ट्स होते हैं, यही आप लोग नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम पूछे हुए उन्होंने। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ किडनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड को किडनी कैसे कंट्रोल करता है, करती। तो यहाँ पर है फंक्शनिंग ऑफ किडनी में, किडनी कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कैसे करती है वो, दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिन, ठीक है। तो वो वेस्ट ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर कर लेती है और उसको यूरिन बना देती है। तो ये इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीनों स्टेप्स के नाम लिख देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द मेजर पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रून। तो नेफ्रून का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा था। तो 2 पार्ट्स होते हैं उसके, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल के मजीद 2 पार्ट्स हैं, वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल। फिर जो ट्यूबुलर पार्ट था हमारे पास रीनल तो उसके 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स थे हमारे पास, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नाम आप लोगों ने लिखने, सिर्फ नाम पूछे हैं उन्होंने। हो सके तो आप लोग जो है वो अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम भी बना सकते हैं। वट मटेरियल इन डाइट कैन काज किडनी स्टोन। तो जब हमने किडनी के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, किडनी स्टोन्स के हमने काजेस पढ़े थे, तो उनमें से आप लोगों ने वो मटेरियल्स लिखने हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी हो जाती है। What do you mean by lithotripsy? Lithotripsy is a non-shock wave electric method to remove किडनी स्टोन, ठीक है। तो ये हमने लिथोट्रिप्सी के बारे में पढ़ा था, जब हमने किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग ये लिथोट्रिप्सी वाला जो है वो लिख देंगे। सो बाहर से नॉन शॉक इलेक्ट्रिक वेव्स डाली जाती हैं, किडनी स्टोन जो है वो टूट जाती हैं स्मॉलर पीसीज, और फिर वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफाइन किडनी फेलियर, जब किडनी जो है वो अपना काम करना छोड़ देती है तो इसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। नेम द ट्रीटमेंट फॉर किडनी, तो सिर्फ नेम लिखने हैं। तो दैट इज दी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। तो यही उसके नाम लिखने हैं हमने। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दी हुई, उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन एमसीक्यूज में आ गई थी। एक्सक्रीशन की क्या होती है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उनको बॉडी से बाहर निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडोला हमने पढ़ लिया, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल भी हमने पढ़ा है डिटेल में। प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो 2-2 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं ये, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आप लोगों ने। देन देयर इज लेबल द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम्स। हमने डायग्राम बनाई थी किडनी की भी एंड हमने नेफ्रून की भी डायग्राम बनाई थी। तो आप लोगों ने इन डायग्राम्स को लेबल करना है। होपफुली आप लोग अच्छे से जो है वो इसको लेबल कर लेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हमने कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में हमने पढ़ा था। ये है हमारे पास फर्स्ट पेज पे द किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी के बारे में लिखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से। देन उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड उसकी डायग्राम बनाएंगे, तो इट्स विल बी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। Then second one is describe the structure of a nephron and draw its labeled diagram. So here is nephron, जो कि हमने पढ़ा था नेफ्रून के बारे में, उसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डायग्राम है उसकी, वो आप लोगों ने कंप्लीट लेबल डायग्राम बनानी है। देन उसके बारे में आप लोगों ने ये लिखना है, उसके पार्ट्स के बारे में, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। जस्ट यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, रीनल पेल्विस तक, उससे आगे नहीं लिखना। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी में हमने ये पढ़ा था, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं, बट उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप्स पूछे हैं, तो हम लोग 2 ही लिखेंगे। किडनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन लिखेंगे एंड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो इसमें हम सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में लिखेंगे। कंप्लीट जो भी डिटेल है उसके बारे में वो हमने लिख देनी है इसमें। Write a comprehensive note on kidney stones, describe the causes, symptoms and treatment. So this is kidney stone, ठीक है। किडनी स्टोन के बारे में आप लोगों ने सारा लिखना है, जो जो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। व्हाट इज किडनी स्टोन, सिम्टम्स, काजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस स्लाइड में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखेंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 6, सिम्टम्स एंड काजेज ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के बारे में हमने लिखना है, दिस इज रीनल फेलियर। उसके सिम्टम्स और काजेज लिखने हैं सिर्फ, उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं पूछा तो हम नहीं लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास, ठीक है। किडनी फेलियर इसमें सिर्फ सिम्टम्स एंड काजेज लिखने हैं, एंड देन इसमें हमने उसका ट्रीटमेंट लिखना है, दैट इज डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस। तो वो आप लोग कंप्लीट जो है वो लिख देंगे, दिस इज हेमोडायलिसिस, ठीक है, एंड दिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस। कंप्लीट डिटेल जो है वो आप लोग इसकी लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंक्विजिटिव क्वेश्चंस में क्या है, along with excretion kidney also play role in osmoregulation, comment on this statement। ठीक है, एक्सक्रीशन तो वो करते ही हैं, साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो हमने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा है कि एक तो वो यूरिन बनाते हैं जिसके ज़रिए वो एक्सक्रीशन होती है, और फिर वो उसी यूरिन के ज़रिए ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल प्ले होता है। So how does the nephron ensure that essential nutrients are not lost in urine? तो essential nutrients को वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जो इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का एक अमल होता है जिसके ज़रिए जो लॉस होता है वो ज़्यादा नहीं होता। Why is long lobe of Henle important in the balance of water and salt in body? तो lobe of Henle भी क्या करता है, वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है ऊपर नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए, ठीक है। जो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन में जो है वो उसको थोड़ा सा एड मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए लोब ऑफ हेनले भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ कैन क्रॉनिक डिसीज लाइक डायबिटीज लीड टू किडनी फेलियर? तो किडनी फेलियर क्या डायबिटीज़ की वजह से क्यों होता है? डायबिटीज़ की वजह से जो यूरिन है वो ज़्यादा बनता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर कंसंट्रेशन है, ठीक है। दो तरह का जो है डायबिटीज़ होता है, एक होता है वाटर की वजह से, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपाइडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो एक शुगर लेवल हाई होने की वजह से और दूसरा वाटर बहुत ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से जो है वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है अगर वो कम हो तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। दोनों सूरतों में जो बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है, जो शुगर की कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, तो किडनी जो प्रॉपर फंक्शन है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसके अंदर जो है वो उसकी जो काम करने की सलाहियत है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको, तो इस वजह से क्या हो सकता है, उसका फंक्शन जो है वो फेल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर। सो हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। हमने उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 5। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।